आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये हमारे पास इधर टेबल गिवन है, इधर भी नंबर्स हैं और इधर भी नंबर्स हैं और हमने मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल लोग 39 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 39 को 18 से, फिर 54 से और फिर बाकी सारा लिख के और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम उस तरह से काम नहीं करेंगे, हम आसान तरीके से शुरू करेंगे। तो अब हम सबसे पहले सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इधर एक जीरो हमें नज़र आ रहा है तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन आसान होगी। हम पहला कॉलम देख लेते हैं। तो 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 4 9 जा 36 होता है और 40 है तो 360 हो जाएगा। अब हम 39 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 39 को हम 39 टाइम्स 9 को हम 39 नाइन्स की तरह सोच सकते हैं कि हमने 39 दफ़ा 9 को ऐड करना है। लेकिन हमने देखा कि 40 टाइम्स 9 360 है और 40 टाइम्स 9 49 के इक्वल है। तो हमने अगर 40 से 39 पे जाना है तो इसका मतलब एक 9 हमें कम करना है। तो सिंपली 360 से एक 9 जो है वो हम कम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 351। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हमारा आंसर ये जो है ना ठीक आ रहा है कि नहीं। तो हमें कैलकुलेट करना है 39 टाइम्स 9। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करने के लिए इसे सम के फॉर्म में लिख देंगे। 39 को हम इसे लिख सकते हैं 40 माइनस 1, 39 होता है और मल्टीप्लाई बाई 9। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 टाइम्स 9 माइनस 1 टाइम्स 9। अब ये देखें, ये वही है 40 टाइम्स 9 360 जो हमारे पास है और उसमें से एक 9 हमने माइनस करना है, तो 30 टाइम्स 9 आ जाएगा ये। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास ठीक है जो हमने किया। अब हमें 42 टाइम्स 9 कैलकुलेट करना है। अब जिस तरह से हम 40 से 39 पे गए उसी तरह हम 40 से 42 पे आ जाएंगे, यानी कि 40 से 39 पे जाने के लिए एक 9 माइनस किया था, तो 40 से 42 पे आने के लिए हम 2 9 जो है वो ऐड करेंगे। तो 9 को 2 दफ़ा करें तो 18 होता है, तो 360 प्लस 18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 378। अब हम अपने दूसरे कॉलम पे मूव कर लेते हैं। दूसरे कॉलम पे हमें टॉप पे 18 नज़र आ रहा है। अब इस 18 को हम दो तरह से सोच सकते हैं कि ये 9 प्लस 9 है 18, या फिर 9 को डबल किया है तो 18 आया है। हमारे लिए डबल करना आसान है, सोच सकते हैं हम आसानी से कि हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 18 आ गया। तो अब जब हमने इसे डबल किया और फिर 39 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी का जो आंसर आएगा वो भी डबल होगा, यानी कि 39 टाइम्स 9 किया था तो जो प्रोडक्ट आया था अब वो डबल हो जाएगा जब हम 39 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम 351 को डबल करें तो हमारे पास 702 आता है। अब इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं कि हमने किया 39 टाइम्स 18 और मैंने आपको कहा कि हम 18 को डबल सोच सकते हैं 9 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 39 टाइम्स 9 टाइम्स 2। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस नंबर को किससे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसे 39 टाइम्स 9 और फिर मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसे देखें तो 39 टाइम्स 9 यानी कि ये और उसे डबल कर दिया, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो डबल हो जाएगा, तो 351 का डबल 702 हो जाएगा। अब हम इसी तरह मूव करते हैं, 40 टाइम्स 18 हमें करना है, तो इसका मतलब 360 डबल हो जाएगा। 360 को डबल करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब हम इस आंसर को चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये 720 हमारा आंसर ठीक है। तो 39 टाइम्स 18 702 है, तो 39 से हमें 40 पे जाना है, यानी कि 40 18s हो जाएंगे। पहले 39 18s थे, अब 40 18s हो जाएंगे। तो इसमें हम एक दफ़ा 18 प्लस करेंगे तो वो 40 टाइम्स 18 आ जाएगा। तो 702 में अगर हम 18 प्लस करें तो 720 आता है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर 720 ठीक है। अब हमें 42 टाइम्स 18 कैलकुलेट करना है, तो अब 40 से 42 पे मूव करना है, यानी कि हमें दो 18s चाहिए। तो हम 720 में दो दफ़ा 18 को प्लस करेंगे, दो 18 36 होते हैं, तो 720 में अगर हम 36 को प्लस करें तो 756 हमारे पास आ जाता है। अब हम इस आंसर को भी जो है वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि अब हम अगर 378 को
डबल करें तो 756 आना चाहिए हमारे पास, जो कि हमारे पास आता है। तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा ठीक है। अब हम अपने लास्ट कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे यानी कि मूव कर लेते हैं। तो अब थर्ड कॉलम पे हमारे पास इधर नज़र आ रहा है 54। 18 9 का डबल था और 54 18 का ट्रिपल है, यानी कि 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये भी ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ट्रिपल है हमारे पास 54 18 का। तो जब हम 39 टाइम्स 54 करेंगे तो हमारा आंसर भी ट्रिपल होगा 39 टाइम्स 18 के, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 9 डबल था 18 का और 39 टाइम्स 18 भी डबल हो गया था। तो अब हमें 39 टाइम्स 54 कैलकुलेट करना है। तो 39 टाइम्स 54 702 का ट्रिपल होगा। 702 को अगर हम ट्रिपल करें तो हमारे पास आता है 2106। अब हमें 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है 54 को, यानी 40 टाइम्स 54। तो इधर भी हम सेम चीज़ करेंगे कि 39 टाइम्स 54 से 40 टाइम्स 54 पे जा रहे हैं, यानी कि एक 54 का फ़र्क आ रहा है। तो हम 2106 में 54 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2160। अब हम इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं किस तरह से, कि ये 720 का ट्रिपल होगा। और 720 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6 और ये 20 है तो 60 आ गया, और 3 7 ज़ा 21 तो 100 प्लेस पे आए तो 2100 तो 2160, यानी कि ये हमारा आंसर ठीक है। अब हमें 42 टाइम्स 54 कैलकुलेट करना है। तो इसे हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो हम इसको ट्रिपल कर दें 756 को, जो कि 42 टाइम्स 18 था, या फिर हम 2160 में 2 दफ़ा 54 ऐड कर दें। 2 दफ़ा 54 यानी कि 108। तो अब 108 ऐड करना आसान है, तो हम 108 ऐड करेंगे 2160 में। तो जब हम 2160 में 108 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2268। तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी से अपने इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को जो है वो सॉल्व कर लिया।